स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री के सेकंड पार्ट से। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जो फ्रेंच सोसाइटी है उसके जो बीते हुए जो 18th सेंचुरी है उसके बारे में, जो उस टाइम जो घटनाएं हुई है ये उसके बारे में पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। इन 1774 द लुइस 26 ऑफ द बारबोन फैमिली ऑफ द किंग असेंड द थ्रोन ऑफ द फ्रांस। जो लुइस था, जो बारबोन फैमिली के 26 जो किंग थे, उन्होंने फ्रांस के राजगद्दी संभाल ली और उसे चलाना शुरू किया। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड, वो 20 साल का था। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी, और उसने ऑस्ट्रियन जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनी, उसके साथ ऑस्ट्रियन राजकुमारी के साथ मैरी एंटोनी के साथ शादी कर ली। अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग द फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर, और उसने अपने राजपाट चलाते हुए देखा कि उसका जो खजाना है, उसे अपने खजाने को देखा है कि वो खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ द वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ द फ्रांस। बहुत ही लंबे समय से जो कि फ्रांस की लड़ाइयाँ चल रही थी, उसी के कारण उसका जितना भी खजाना था वो सारा खत्म हो चुका था। एडेड टू दिस वॉर द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एंड एक्सट्रावेगेंट कोर्ट एट द इम्पेंस प्लेस ऑफ द वर्सेरेसी। जो उसका खजाना था वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च हुआ और वॉर में बहुत ज़्यादा लगा और अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा खजाना खर्च हो रहा था। अंडर द लुइस 26 जो 26 जो राजा थे, द फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी। जो 26 जो लुइस राजा थे फ्रांस के, उन्होंने यूएसए की 13 कॉलोनियों को मदद की ब्रिटिश से आज़ाद होने में। द वॉर एडेड द मोर देन $1 बिलियन लिवर्स टू द डेड दैट हैड द ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियंस। ये जो पूरी वॉर थी, इसे ख़त्म होने में बिलियंस और 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, जो जितने भी ज़मीन को उधार देने वाले थे, उन्होंने सभी ने बहुत ही मुनाफा कमाया। नाउ बिगन चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, और उन्होंने 10% लोन और बढ़ा दिया। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लिज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीज परसेंटेज, और पूरी फ्रांस गवर्नमेंट ने मजबूर होकर उन्हें भी ये कर्जा और बढ़ाना पड़ा। टू द इंक्रीज द परसेंट ऑफ इट्स बजट एंड इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, और उन्होंने अपना बजट भी बढ़ाया और जो इंटरेस्ट पेमेंट भी बढ़ानी पड़ी उन्हें मजबूर होकर इससे लगे। टू मीट द हिट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनिंग एंड आर्मी। उन्होंने किस वजह से बढ़ाया था? उन्होंने अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे उन सभी को ध्यान में रख के, कौन कौन से थे? द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, जो आर्मी को रेगुलेट करने थे, आर्मी को जो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए, उनकी तनख्वाह देने के लिए, उन्हें फूड सप्लाई करने के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए जो कुछ भी खर्चा होता था। अदालतों के ऊपर जो कुछ भी खर्चा था, अदालतों में काम करने वाले लोग, अदालतों को चलाने के लिए, रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बाकी सभी गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ है। द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो स्टेट थे उन्हें को टैक्स इंक्रीज करना पड़ा ज़बरदस्ती। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, और हालांकि इन सभी मेजर को ध्यान से देखा भी नहीं गया था पूरी तरह से कि इन्हें कितना बढ़ाने की ज़रूरत है और कितना नहीं, और इनकी परसेंटेज भी चेक नहीं की। द फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, और फ्रेंच जो सोसाइटी 18वीं शताब्दी में ये 3 श्रेणियों में डिवाइड कर दी गई, 3 श्रेणियों में से भाग कर दिया गया। एंड द ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट द पेड टैक्स, और केवल थर्ड एस्टेट ही टैक्स पे करती। द सोसाइटी ऑफ द एस्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम, और जो स्टेट थी, जो सोसाइटी ऑफ द एस्टेट द पार्ट ऑफ, और ये जितने भी एस्टेट थी, और इन सभी के संघात्मक तरीके से इनका राज चल रहा है। दैट द डेटेड बैक टू द मिडल एज, ये जो मिडल एज थी, जो इसके बीच का समय था, उससे पहले ये एक पूरी तरह से आपस में जुड़ी हुई थी, ये एक ही स्टेट थी। द टर्म द ओल्ड रिजम इज यूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द फ्रांस बिफोर 1789। 1799 से पहले ही इसका जो राजपाट था, जो शासन था, उससे पहले ही ये सोसाइटी एक तरीके से, और इसके इंस्टीट्यूशन जो इन्हें सिखाया, जहाँ पर इन्हें सभी चीज़ों की शिक्षा मिलती थी, और ये इनका पूरा राजपाट 1799 से पहले ही एक तरीके से और इकट्ठा होकर चलता था। ओके, थैंक्स अ लॉट। बाकी हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।